नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। अगर आप स्टार्टअप चलाते हैं कोई, या स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे हैं, या स्टार्टअप्स में दिलचस्पी रखते हैं, तो आज का शो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में स्टार्टअप्स को लेकर एक बड़ी चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। वह यह है दरअसल कि फिक्की और इंडियन एंजल नेटवर्क, इन दोनों ने संयुक्त तत्वाधान में एक नेशनल सर्वे कराया है, और इस सर्वे में एक चिंताजनक तस्वीर जो उभरी है वो ये कि लगभग 12% स्टार्टअप्स कोरोना की वजह से या तो बंद हो गए हैं या वो उन पर पूरी तरह से ताला लग चुका है, और 70% स्टार्टअप्स आज अपना अस्तित्व बचाने के लिए जूझ रहे हैं, यानी कि क्राइसिस में हैं। ये क्राइसिस बहुत वृहद है, एक्सटेंसिव है। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे आज के शो में कि स्टार्टअप्स जो कि आज की जो नए जमाने की इकॉनमी है, चाहे वो कोई भी देश हो, उसके सबसे बड़े इकोनॉमिक बूस्टर्स हैं, सबसे बड़े जॉब देने वाले सेक्टर्स हैं। अगर इन सेक्टर्स में यानी कि स्टार्टअप्स में अगर कोई क्राइसिस पैदा होती है तो उसका सॉल्यूशन क्या निकाला जाए, क्राइसिस में आने की वजहें क्या हैं, और सरकार को इसमें क्या करना चाहिए, ये आज के शो में हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, इस सर्वे में क्या पाया गया, इसके फाइंडिंग्स, आउटकम्स क्या है, वो समझ लीजिए, फिर चर्चा करेंगे। कोरोना ने दुनिया के साथ साथ भारत में अर्थव्यवस्था के सामने कई चुनौतियां पैदा कर दी हैं। बड़ी कंपनियों से लेकर एसएमईज और स्टार्टअप्स पर बुरा असर साफ दिख रहा है। कई कंपनियों को छटनी और सैलरी कट का सहारा लेना पड़ा, तो कई पर ताले लग गए। स्टार्टअप्स पर कोरोना का कैसा असर हुआ है, इस पर फिक्की और इयान ने एक सर्वे किया, जिसमें चौंकाने वाली बातें निकलकर सामने आई। सर्वे में पता चला है कि कोरोना ने लगभग 70% स्टार्टअप के कारोबार को प्रभावित किया है। वहीं 12% स्टार्टअप्स को कामकाज बंद करना पड़ा है। सर्वे में सामने आया है कि देश में सिर्फ 22% स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिनके पास अगले 3 से 6 महीने तक खर्च के लिए पर्याप्त नकदी है। वहीं 68% कंपनियों ने बताया कि वो जिंदा रहने के लिए अपने खर्चे कम कर रही हैं। करीब 30% कंपनियों ने अपनी खराब हालत का कारण लॉकडाउन को बताया। कहा कि अगर लॉकडाउन नहीं हटेगा तो वो स्टाफ की छंटनी करेंगे। वहीं 43% स्टार्टअप ने अप्रैल से जून तक की सैलरी में 20 से 40% की वेतन कटौती की बात कही है। कोरोना ने ज्यादातर स्टार्टअप की फंडिंग पर भी ब्रेक लगा दिया है, क्योंकि जो निवेशक इन कंपनियों में पैसा लगाते थे, कोरोना ने उन बड़े निवेशकों का काम भी प्रभावित किया है। 33% से ज्यादा स्टार्टअप्स ने बताया कि इन्वेस्टर्स ने उनकी फंडिंग रोक दी है। स्टार्टअप्स डील खत्म करने की बात कह रहे हैं। सर्वे में पता चला है कि 8% स्टार्टअप्स को ही डील के मुताबिक फंड मिले थे। कम फंडिंग से स्टार्टअप्स का कामकाज ठप हो गया है, जिससे उन्हें ऑर्डर पूरे करने में परेशानी हो रही है। सर्वे में 96% निवेशकों ने माना है कि कोरोना के चलते स्टार्टअप में उनका निवेश प्रभावित हुआ है। वहीं 92% का कहना है कि अगले 6 महीनों में वो कम निवेश करेंगे। वहीं 59% निवेशकों ने कहा है कि वो आने वाले महीनों में मौजूदा पोर्टफोलियो फर्मों के साथ काम करना पसंद करेंगे। 41% ने कहा कि वो नई डील पर विचार करेंगे। कोरोना ने जहां ज्यादातर स्टार्टअप्स पर बुरा असर डाला है, वहीं कई नए क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं बढ़ गई हैं। सर्वे में सामने आया है कि कोरोना से पहले और उसके दौरान प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की तुलना में 35% इन्वेस्टर स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े स्टार्टअप में भविष्य देख रहे हैं। इसके बाद एड टेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डीप टेक, फिनटेक और एग्री सेक्टर से जुड़े स्टार्टअप्स का नंबर है। भारतीय स्टार्टअप्स पर कोविड-19 के असर को लेकर किए गए सर्वे में स्टार्टअप्स के लिए राहत पैकेज की जरूरत पर भी चर्चा की गई, जिसमें सरकार से संभावित परचेज ऑर्डर, टैक्स में राहत, अनुदान देने और आसान कर्ज मुहैया कराने जैसे मुद्दों पर राय ली गई। बता दें कि फिक्की और यान के इस सर्वे में 250 स्टार्टअप्स के अलावा 61 इंक्यूबेटर्स
और इन्वेस्टर्स ने हिस्सा लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, और आज के शो में हमारे साथ चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सौरभ श्रीवास्तव साहब, जो कि फॉर्मर चेयरमैन हैं नैसकॉम के और फाउंडर हैं इंडियन एंजल नेटवर्क के, जिन्होंने ये सर्वे कराया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सौरभ जी हमारे शो में। इसके अलावा हमारे साथ हैं आनंद लूनिया साहब, जो कि फाउंडिंग पार्टनर हैं इंडिया क्वोशंट के, और इसके अलावा खुद एक एंटरप्रेन्योर हैं, एंजल इन्वेस्टर हैं और फंड मैनेजर भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आनंद आपका। और इसके अलावा हमारे साथ थोड़ी देर में अजय चौधरी साहब भी जुड़ेंगे, जो कि इंडियन इंडस्ट्री का एक जाना माना आइकन है, चेयरमैन है फिक्की स्टार्टअप कमेटी के, और हम सब लोग जानते हैं कि HCL के वन ऑफ द फाउंडर्स भी हैं। अजय भी हमारे साथ जब जुड़ेंगे तो उनका भी परिचय आपसे कराएंगे। फिलहाल मैं सौरभ सबसे पहले आपके पास चलना चाहूंगा, क्योंकि इंडियन एंजल नेटवर्क की इस सर्वे में बड़ी भूमिका रही है। हम कहते हैं कि भाई स्टार्टअप्स जो है वो सोसाइटी के पेन पॉइंट्स ढूंढकर फिर उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं, और यही आइडिया सॉल्यूशन देने का स्टार्टअप कहलाता है। लेकिन आज खुद ये पेन में है स्टार्टअप कम्युनिटी जो है हमारी। आपकी फाइंडिंग्स क्या है सर? इस रिपोर्ट के मद्देनजर आप कहां पेन देख रहे हैं स्टार्टअप कम्युनिटी का? देखिए, पेन पॉइंट तो जाहिर है, क्योंकि स्टार्टअप्स के लिए क्या चाहिए? उनको एक मार्केट चाहिए, कस्टमर्स के पास पैसे नहीं है, प्रायोरिटी बदल गई, ऑर्डर्स कम होंगे, स्टार्टअप्स की कॉस्ट्स कम नहीं हो रही हैं क्योंकि उनके एम्प्लॉयज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट्स हैं, ऑपरेशनल कॉस्ट्स हैं, वो तो कम नहीं हो रही। तो उनको दिक्कत आएगी कई चीज़ों। एक तो डिमांड कम है, दूसरा अगर वो इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं बिजनेस डेवलपमेंट में, मैन्युफैक्चरिंग में, तो वो प्रोड्यूस भी कम कर पाएंगे, बिजनेस और रेवेन्यू तो फौरन ड्रॉप हो जाएंगी। पर उनके पास एम्प्लॉयज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट धीरे धीरे कम करेंगे, एम्प्लॉय कॉस्ट कोई इमीडिएटली नहीं करना चाहेगा, सैलरी कट सोचेंगे, उसके बाद सोचेंगे ले ऑफ करना है कि नहीं। तो और कई सेक्टर्स हैं जिसमें कि उनकी बिजनेस तो 1-2 साल तक डिसरप्ट हो जाएगी। कई एरियाज हैं जहां हो सकता है थोड़ा कम पे इसका असर पड़े, पर किसी भी स्टार्टअप को फिर से बढ़िया स्थिति में आने के लिए उनको कम से कम 12 महीने 18 महीने तक उनके पास कैपिटल होना चाहिए। तो उसके लिए कई चीजें करनी पड़ेगी। कॉस्ट रिडक्शन है, फाइनेंशियल प्लानिंग है, स्ट्रैटेजी बदलना होगा, कुछ स्टार्टअप्स को अपना प्रोडक्ट ही बदलना पड़े, जिसे पिवट कहते हैं, या चेंज करना पड़ेगा। तो उनको इसलिए ज्यादा दिक्कत है क्योंकि बड़ी कंपनियों के पास रिजर्व रहते हैं, स्टार्टअप्स के पास रिजर्व नहीं रहते हैं। बिल्कुल, उनके पास हमेशा जो पैसा रहता है, जो रेज भी करते हैं 6 महीने 12 महीने के लिए रेज करते हैं, क्योंकि उनका वैल्यूएशन बढ़ता जाता है। तो वो पैसा उनको 3 साल बाद चाहिए, वो आज नहीं रेज करते। तो उनके पास रिजर्व्स नहीं है, इसलिए उन पे इम्पैक्ट बड़ी कंपनी के हिसाब से कहीं ज्यादा है। ठीक है सर, मैं जरा आनंद लूनिया साहब के पास चलूंगा, क्योंकि आनंद लूनिया साहब तो खुद एंजल इन्वेस्टर हैं, फंड मैनेजर हैं। आनंद साहब, जैसा सर बता रहे हैं सौरभ जी कि भाई सबसे ज्यादा अब बड़ी कंपनियों के पास तो रिजर्व होता है, उनका कैश मैनेजमेंट ऐसा होता है कि अगर 1-2 साल का कोई क्राइसिस आए, भी टेम्परेरी क्राइसिस आए, तो सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन स्टार्टअप्स बड़े वनरेबल होते हैं, वो बड़े फ्रेजाइल होते हैं फंड मैनेजमेंट और कैश फ्लो के हिसाब से। क्या सर आपको लगता है कि ऐसे में थोड़ा सा पेशेंस जो है वो एंजल इन्वेस्टर को भी रखनी चाहिए, थोड़ा सपोर्ट देना चाहिए फंड मैनेजर्स को भी, ताकि वो खड़े रहें अपने स्टार्टअप के साथ? ये दीपक जी, सर्वे स्टार्टअप्स का है, सर्वे इन्वेस्टर्स का नहीं है। अगर आप इन्वेस्टर्स का सर्वे करते तो आपको मालूम पड़ता कि कितने खड़े हैं इन्वेस्टर्स अपने स्टार्टअप्स के साथ में। काफ़ी ज़्यादा खड़े हैं। आप देखिए कि मार्च के अंदर ही सारे इन्वेस्टर जो हैं सबने अंदाज़ा लगा लिया था कि भाई मान लीजिए ये तकलीफ बहुत लंबी चलती है। हमने अपनी कंपनी को कहा कि लंबी चलती है, तो आप जैसे सौरभ जी ने कहा 18 महीने का पैसे का इंतजाम कीजिए। अब पैसे का इंतजाम कैसे करेंगे आप, क्योंकि पैसा तो इतना है नहीं। लेकिन
कंपेयर टू एक छोटी बिजनेस जो है, नॉर्मली अगर आप देखें कोई रेस्टोरेंट वाला है या कोई सैलून चला रहा है, ये सारे बिजनेस तो ज़्यादा तकलीफ करेंगे, बिकॉज ये लोग कमाते हैं और खाते हैं, है ना। इस महीने का कमाया, इस महीने का रेंट चुकाया। स्टार्टअप में फंडिंग होती है, स्टार्टअप में इन्वेस्टर होते हैं। तो मार्च अप्रैल के अंदर आपने सुना होगा कि काफ़ी सारी कंपनियों की ब्रिज फंडिंग हुई थी, इंटरिम फंडिंग हुई थी। उसके अलावा सारे स्टार्टअप्स ने काफ़ी सारे खर्चे कम कर दिए। स्टार्टअप में जो काम करते हैं, अगर आपने देखा कि स्टार्टअप में जो काम करते हैं वो यंग लोग होते हैं, काफ़ी उत्साही होते हैं, और स्टार्टअप में काम करने वालों को इतना डर नहीं होता कि सैलरी कितनी है, ज़्यादा है, कम है। तो काफ़ी सारे स्टार्टअप एम्प्लॉयज़ ने खुद ने मैं काफ़ी कंपनियों में हूँ, एम्प्लॉयज़ ने खुद ने बोला कि सर आप हमारी स्टार्टअप सैलरी कम कर दीजिए। फाउंडर को बोला, सीईओ को बोला, लेकिन कंपनी बंद ना होने पाए, हम किसी को निकालेंगे नहीं। काफ़ी सारे फाउंडर्स ने खुद की सैलरी को ज़ीरो कर दिया। स्टार्टअप सर्वाइव करेंगे। दीपक, दूसरी बात कि स्टार्टअप बंद नहीं होने चाहिए, ये तो है नहीं। अगर आप देखें तो पिछले साल भी काफ़ी सारे स्टार्टअप बंद हुए। स्टार्टअप का तो काम ही है बंद होना। मतलब स्टार्टअप तो क्या है कि जो हमारे विष्णु भगवान हैं वो दशावतार की तरह हैं कि जिस तरह का जब काम होता है तो वो स्टार्टअप वो अवतार ले लेता है, जिसको पिवट कहते हैं। जी जी। तो काफ़ी सारे स्टार्टअप ने देखा यार अभी ये काम नहीं चल रहा है तो कुछ और काम करते हैं। तो टेक्नोलॉजी है, आपका बैकग्राउंड है, आपके पास में टीम अच्छी है, तो आपको काम कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। ओके, ठीक है। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा क्राइसिस के हिसाब से थोड़ा बहुत शिफ्टिंग भी करनी चाहिए। सौरभ सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आनंद सर की बात से आप कितना सहमत हैं कि थोड़ा सा अब लॉन्ग रन में अगर आपको सर्वाइव करना है तो फिर आपको चाहे वो बिजनेस प्लान को चेंज करना हो, चाहे वो रिमोट वर्किंग पे आना हो, चाहे वो टीम डायनामिक्स को बदलना हो, क्या आपको लगता है कि क्या ऐसा करना चाहिए स्टार्टअप्स को फिलहाल कि वो लॉन्ग रन में सर्वाइव भी करें और सक्सेसफुल भी हों? देखिए, इसमें कई चीजें हैं। स्टार्टअप्स जो हैं वो सक्सीड करते हैं डिसरप्शन करके, क्योंकि अगर स्टार्टअप वही चीज करेंगे जो बड़ी कंपनीज कर रही हैं, उनके कंपेटिटर्स कर रहे हैं, तो वो सक्सीड कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पास कम रिसोर्सेज हैं, कम पैसे हैं, कम स्टाफ है। तो वो हमेशा कुछ डिसरप्ट करते हैं, कुछ नई चीज करते हैं, तभी सक्सीड करते हैं। उसमें भी क्योंकि वो नई चीज करते हैं, कोई इनोवेशन है, कोई नया तरीका है चीज करने का, नया प्रोडक्ट है, तो जब वो मार्केट में एंटर करते हैं तो उनको कई दफे मालूम पड़ेगा कि भाई हमें कुछ बदलना है, कुछ चेंज करना है। तो स्टार्टअप्स को हमेशा रेडी रहना चाहिए कि स्विफ्टली वो देखें मार्केट में क्या हो रहा है और बदलें। और यही एडवांटेज स्टार्टअप्स का होता है एस्टैब्लिश्ड कंपनीज पे, जो ना ही इनोवेशन आसानी से कर पाते हैं और ना ही इतनी जल्दी अपनी अप्रोच, स्ट्रैटेजी, डायरेक्शन बदल सकते। तो ये तो जैसे आनंद ने कहा, स्टार्टअप को करना ही नहीं। पर अभी जो है इससे बड़ा डिसरप्शन किसी स्टार्टअप ने नहीं देखा होगा, हम लोग ने अपनी जिंदगी में नहीं देखा होगा। इसमें दो चीजें, स्टार्टअप्स का सक्सेस तभी होता है जब कोई वर्ल्ड में मेजर डिसरप्शन हो रहा हो। जब डिसरप्शन हो रहा होता है तो एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स को तकलीफ होती है, नए प्लेयर्स जगह अपनी बना सकते हैं। तो स्टार्टअप्स के लिए बहुत प्रॉब्लम भी है, अपॉर्चुनिटी। तो स्टार्टअप्स को उसका क्या करना चाहिए? उनको वर्ल्ड को रीइमेजिन करना चाहिए। उनको सोचना चाहिए कि ये जो डिसरप्शन आया है, साल भर बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, ये विश्व में क्या बदलाव आएगा, लोगों के कस्टमर बिहेवियर किस तरह से बदलेगा, उनकी नीड्स कैसे बदलेंगी, उन किस तरह से वो परचेज करेंगे, किस तरह की चीजें परचेज करेंगे, कहाँ प्रायोरिटी। तो अगर वो पूरे एनवायरनमेंट को रीइमेजिन करे, फिर अपनी स्ट्रैटेजी बनाए, तो कईयों को होगा कि जिस तरह से कर रहे हैं वो के बदलना चाहिए, कईयों को होगा जो प्रोडक्ट हम कर रहे हैं वही सही नहीं, हमको वही बदलना। तो ये चीजें होंगी। ओके, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा सर आपको, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन, मैं जब पढ़ रहा था और स्टार्टअप्स के बारे में, मेरे को दो चीजें समझ में आई। एक, कहा जा रहा है कि भाई क्राइसिस के टाइम पर, आनंद आपसे मेरा सवाल रहेगा, ये भी कहा जा रहा है, जो सजेशन सौरभ सर ने दिए,
एक कहा जा रहा है कि भाई क्राइसिस के टाइम पर आप वापस कोर बिजनेस पे आप आ जाइए। आप याद कीजिए कि आपने स्टार्टअप क्यों शुरू किया था, कोर बिजनेस आपका क्या है, और उस पर फोकस कीजिए। दूसरी तरफ सजेशन ये है कि नहीं, अब आपको और इनोवेट होना है, चेंज करना है। जैसे मैंने कहा कि चाहे वो टीम डायनामिक्स चेंज करनी हो, वर्किंग स्टाइल चेंज करना हो, बिजनेस प्लान चेंज करना हो, इस कंफ्यूजन को थोड़ा सा, कहाँ रास्ता क्या है सर, थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करें। जितनी चादर है उतने पैर फैलाने होंगे। तो अगर आपके पास में 6 महीने 12 महीने का केवल पैसा है तो आपको एकदम कोर बिजनेस पे फोकस करना है, खर्चों को कम करना है और पैसे को बचा के रखना है। ये हुई पहली बात। लेकिन काफ़ी सारी स्टार्टअप्स ऐसी हैं जिनको ये एकदम मतलब बेमिसाल मौका मिला है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आज अगर आप देखें कि जो ऑनलाइन गारमेंट बेचती हैं कंपनियां, कपड़े बेचती हैं पहनने के लिए, तो अब तो शॉपर स्टॉप बंद है, लाइफस्टाइल बंद है, सारे मॉल बंद हैं, दुकानें बंद हैं, लेकिन लोग तो कपड़े पहन रहे हैं, त्योहार भी मना रहे हैं, रक्षाबंधन भी होगा, सभी कुछ होगा, चाहे आप घर से कर लें। लेकिन तो ये लोग कपड़े तो पहनेंगे, डिफरेंट तरह के पहनेंगे। सिमिलरली स्कूल तो बंद हो गई, लेकिन स्कूल अब सॉफ्टवेयर से पढ़ा रही है, तो बायजूस ने इसका मौका उठाया, अनअकैडमी ने मौका उठाया। तो अगर काफ़ी बार जो कंपनियां हैं अगर मौके का फ़ायदा उठाने के लिए, और देखिए स्टार्टअप का जो फंड रेज होता है वो बहुत जल्दी भी होता है क्योंकि इन्वेस्टर भी समझदार होते हैं, उनको भी पता है कि मौका है। लेकिन एक लिस्टेड कंपनी है, बड़ी कंपनी है, उसको फंड रेज करना, आज डेट तो अवेलेबल नहीं है, बैंक तो लोन नहीं दे रहे, तो इक्विटी रेज करना एक एस्टेब्लिश कंपनी के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, और बिजनेस प्लान को मॉडिफाई करना भी डिफिकल्ट है बड़ी कंपनी के लिए। जो छोटी कंपनियां हैं, जो स्टार्टअप है खास करके, वो काफ़ी सारी चीज़ों का फ़ायदा लेंगी। अगर उनके पास में पैसा है तो लेना भी चाहिए फ़ायदा। और देखिए कोर का जहाँ तक ये है कि कोर तो एक टेक्नोलॉजी कोर होती है, उसका एप्लीकेशन आप थोड़ा बहुत विस्तार कर सकते हैं उसका, खास करके अगर आपको मौका दिखाई दे तो। अगर ऐसे मौके में अगर आप छोड़ देंगे तो मतलब जो सौरभ ने कहा, ऐसा मौका हर बार नहीं आता है, और स्टार्टअप कैपिटलाइज करेंगे इसको। तो फिक्की और इंडियन एंजल नेटवर्क के एक संयुक्त सर्वे में यह पता चला है, लगभग 250 इसमें स्टार्टअप्स को शामिल किया गया, उसमें पता चला है कि बड़ी पेन से गुजर रही है स्टार्टअप हमारी कम्युनिटी, और 70% स्टार्टअप जो हैं वो बड़े बुरे दौर से गुजर रहे हैं, और 12% तो बंद भी हो गए। तो कैसे इस सिचुएशन से निकले, इसी पर कर रहे हैं चर्चा। मेरे साथ अजय चौधरी साहब जुड़ चुके हैं। चौधरी सर, ये कहा जा रहा है कि भाई सरकार को अब आगे आना चाहिए। देखिए बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने, हमने देखा कि फ्रांस ने भी मेरे ख्याल से 4 बिलियन यूरो के आसपास का एक स्टार्टअप लिक्विडिटी फंड स्टैब्लिश किया है। जर्मनी ने एक स्टार्टअप एड प्रोग्राम लॉन्च किया है। ऐसी ब्रिटेन में भी जो फंड्स को और इनोवेट कंपनीज को अपना सपोर्ट देने के लिए आगे आने की बात कही है। भारत में भी सरकार ने एक पैकेज लाई सरकार, लेकिन वो कहा जा रहा है सर कि वो एमएसएमई सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए जितने स्टार्टअप्स हैं उनके लिए वो मुफीद है, सर्विस सेक्टर में ये ज्यादा कारगर नहीं है। आपकी रिकमेंडेशंस, आपकी सलाह क्या होगी सरकार को अगर हमें स्टार्टअप कम्युनिटी को बचाना है? देखिए स्टार्टअप कम्युनिटी के पास तो जैसा आपने बोला बहुत परेशानी है अभी, और असली परेशानी ये है कि उनके पास तो इतने पैसे ही नहीं कि लोगों को वो सैलरी दे सके। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया है, बहुत सारे लोगों को तो निकाल दिया है, और जो बाकी बचे हुए हैं उनको 50% 60% सैलरी मिल रही है, और बड़ी मुश्किल से वो सर्वाइव करेंगे 2 महीने 3 महीने। मेरे ख्याल से तो जैसे बोला आपको 12% तो डेड है, 20% 25% तो आईसीयू में है, तो वो 3-6 महीने में भी डेड हो जाएंगे। तो कंडीशन बहुत खराब है। तो एक्चुअल रिक्वायरमेंट ये है कि जो उनके ओवरहेड्स हैं उतना कैश फ्लो गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करे। अगर आप एमएसएमई टाइप स्कीम लगाएंगे तो उनके पास तो कोई एसेट्स है नहीं, और बैंक्स बोलेंगे आप मेरे अपने एसेट्स के अगेंस्ट मैं पैसा दूंगा, वो सब तो चलेगा नहीं। वो तो हमको सीधे ये बात देखनी पड़ेगी कि भाई इनको चलाने के लिए अगले 12 महीने के लिए कितना पैसा चाहिए, और उतना पैसा उनको दिला दिया जाए, और उस कैश फ्लो से वो लोग आगे सरवाइव कर जाएंगे। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि सरकार को बैंक्स को मोबिलाइज करके, बैंक्स को थोड़ा सा पंप अप करके इन स्टार्टअप्स को बचाने के लिए, तो सर उसमें क्या हमें नीतियों में बदलाव करना पड़ेगा क्या कुछ? बिल्कुल, बिकॉज अगर आप बोलेंगे कि भाई मेरे को अपने एसेट्स दिखाइए, तो उनके पास क्या एसेट्स होते हैं? उनके पास तो आइडिया होता है, लोग होते हैं, इनोवेशन होती है, कुछ 2-4 लोगों के पास पेटेंट्स होंगे। उस पेटेंट्स के अगेंस्ट आप क्या पैसे दे सकते हैं? वो तो कोई बैंक देगा नहीं ना। तो जो नॉर्मल तरीका होता है एमएसएमईज को हैंडल करने का,
वो स्टार्टअप्स के लिए ठीक नहीं है, वो तो बिल्कुल ही सूट ही नहीं करेगा उनको। तो उनको सीधी सीधी बात ये देखनी है कि भाई अगले 6 महीने 12 महीने आपको सरवाइव करने के लिए कितना कैश फ्लो चाहिए, उतना उनको हर महीने प्रोवाइड कर दिया जाए, और जिससे वो लोग सरवाइव करें, और सरवाइव करके बाद में 12 महीने बाद दे कैन बी ऑन देयर ओन, यू सी। तो वो उस तरह से ही काम चलाना पड़ेगा, अभी तो और कोई चारा नहीं है। और जैसे कुछ लोगों ने डेट फंड्स वगैरह शुरू किए हैं, बस उसमें कंडीशंस इतनी डिफिकल्ट है कि स्टार्टअप्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो गवर्नमेंट को ना स्टार्टअप्स के लिए एक स्पेशल सिंपल प्रोग्राम बनाना है जिसमें सिर्फ उनके कैश फ्लो का ध्यान किया जाए। सर, आपका असेसमेंट क्या है सर? आप फिक्की स्टार्टअप कमेटी के चेयरमैन भी हैं, आपका असेसमेंट क्या है? ये पूरा क्राइसिस ऑफ पीरियड कितना रहेगा? 6 महीने, 1 साल, 2 साल, कितना रहेगा? भाई मैं तो सबको, स्टार्टअप्स को यही बोल रहा हूं कि आप अगले साल एंड तक का आप अपना प्लानिंग कर लीजिए। अगर आप अगले साल एंड तक आप सरवाइव कर गए तो आगे बढ़ सकेंगे। उसके पहले अगर आप धाराशायी हो गए तो कोई फायदा ही नहीं है। तो यही प्रॉब्लम है, उनके पास तो कोई ऑप्शंस नहीं है, और बहुत लोग फंड्स भी नहीं दे रहे उनको आजकल। जैसे पहले एंजल्स थे, वीसीज थे, वो सब फंड्स उनके पास आ नहीं रहे हैं। और क्या प्रॉब्लम है कि बहुत सारे लोग स्टार्टअप वर्ड से बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टार्टअप तो आपका जोमेटो भी है, स्टार्टअप आपका छोटा सा 1 करोड़ की कंपनी भी है। हमको तो वो 1 करोड़, 5 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ की कंपनी को देखना है स्टार्टअप को। ये 500 करोड़, 2000 करोड़ वाले स्टार्टअप्स को हमें कोई देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काफी बढ़ चुके हैं, उनको काफी फंडिंग मिल चुकी है, वो अपने आप को संभाल लेंगे। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन, यानी कि आप कह रहे हैं जो वल्नरेबल जो स्टार्टअप्स है उन पर ध्यान देने की जरूरत है। सॉरी सर, रोक रहा हूं आपको। आनंद लूनिया कुछ कहना चाह रहे हैं। आनंद कुछ कहना चाह रहे हैं? थोड़ा सा मेरा विचार का मतभेद है यहाँ पे। मैं नहीं चाहता कि, देखिए, अगर कोरोना नहीं भी होता तो 90% स्टार्टअप जो है, 90% स्टार्टअप जो है वो बंद हो जाएंगे, और होती हैं। पिछले 15 साल से मैं स्टार्टअप में निवेश कर रहा हूँ। स्टार्टअप बंद होती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। इन्वेस्टर जो है 10 में से 1 भी कंपनी चल जाए तो अपने रिटर्न बनाते हैं, और 10 में से जो 1 कंपनी होती है वो फ्लिपकार्ट बनती है, वो जोमेटो बनती है, पेटीएम बनती है, नौकरी बनती है, और वो बाकी सबका पैसा भी निकालती है, अपनी इंडस्ट्री में लीड भी करती है और नया मार्केट भी खड़ा करती है। तो जिस एरिया में 90% बिना कोरोना के भी अगर फेलियर रेट है, तो इतने फेलियर रेट के अंदर मुझे नहीं लगता कि बैंक का लोन या गवर्नमेंट सब्सिडी ये होना चाहिए। जहाँ तक देखा जाए तो जो निवेशक हैं या स्टार्टअप फाउंडर भी हैं, वो भी नहीं चाहते कि वो गवर्नमेंट सब्सिडी ले। देयर इज नथिंग विदाउट कंडीशंस। तो मैं नहीं कहूँगा कि सब्सिडी होना चाहिए, लेकिन इसी समय स्टार्टअप्स को निवेश की जरूरत है। तो अगर सब्सिडी के बजाय अगर निवेश पे इंसेंटिव मिल जाए, इंडिया में स्टार्टअप इन्वेस्टिंग पे सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में हाईएस्ट टैक्स रेट है 29% का, कि अगर आप स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अपने प्रॉफिट पे 29% टैक्स लगेगा। तो आप इंसेंटिव दीजिए, लेकिन सब्सिडी या फ्री लोन देने की स्टार्टअप्स को जरूरत नहीं है। शायद दूसरे सेक्टर में काम करेगा। स्टार्टअप तो ऐसे भी बंद हो जाएंगी, लोन लेने के बाद भी बंद हो जाएंगी। मैं फटाफट से सौरभ जी का भी इस पे टेक ले लेता हूं। ऑल राइट सर, सौरभ जी आपका टेक क्या है सर इस पे? सौरभ, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है। नहीं, देखिए ऐसा है कि हाँ सौरभ, आनंद कह रहे, प्लीज गो अहेड। वो ठीक है, वो तो स्टार्टअप्स खुलते हैं बंद होते हैं, पर आप विश्व में देखें तो कंट्रीज क्या कर रहे हैं। यूएस ने जितना भी पैकेज निकाला है, उस पैकेज का बहुत बड़ा पार्ट जो है वो स्टार्टअप्स की तरफ ओरिएंटेड है। वही यूरोप में भी हो रहा है। तो जो अपने आप ही जाएंगी वो तो जाएंगी। ये ना अजय में कोई ये नहीं करेगा कि वो स्टार्टअप जो है स्कीम में क्वालिफाई नहीं होंगे। तो जो अजय कह रहे थे वो इनका ये मतलब नहीं था कि कंट्री में 60,000 स्टार्टअप्स हैं, 40,000 सबको ये करो। वो जरूर वहाँ पे बनेंगी, रीजन इसको मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, को इन्वेस्टमेंट्स आ सकता है। तो जिस तरह से स्कीम बनेगी अपने आप वो फिल्ट्रेशन आएगा, उसकी इशू नहीं है। पर कई तरीके हैं। देखिए उसमें क्या होता है कि
तो हम इसलिए कह रहे हैं जिसमें कि वो जो स्कीम है और जो अजय बात कर रहे थे वो ठीक से लोग समझ लें आपकी स्कीम में। वो ये नहीं कह रहे थे कि हर 60,000 स्टार्टअप्स को आप पैसे दे दीजिए। स्कीम में फिल्ट्रेशन बनेगा। जी इसी इन्वेस्टर्स को डिसाइड Alright. करना होगा कि भाई किसको सपोर्ट होना चाहिए, नहीं तो बहुत छोटा नंबर आ जाएगा फाइनली। बट स्कीम के कॉन्टूर्स क्या होना चाहिए उसके बारे में अजय। दूसरा मैं कहूंगा कि अपार्ट ठीक, फ्रॉम दैट ठीक। बहुत और तरीके, जीएसटी रिफंड्स, टैक्स रिफंड्स हैं, ड्यूज जो है गवर्नमेंट एजेंसीज से मिलना है, स्टैट्यूटरी जो रिफंड होना है कंपनीज को, और जो ओ हो रहा है लोगों को जिन्होंने सप्लाई Alright, किया sir. हुआ है गवर्नमेंट एजेंसीज को, और उसके बाद जहाँ पे स्टैट्यूटरी ड्यूज हैं उनको थोड़ा सा okay, sir. छोड़ दिया जा सकता है। कई तरीके हैं कैश फ्लो ऑलराइट सर, को बढ़ाने के लिए। यानी कि आपको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच दिखानी पड़ेगी। उसमें गवर्नमेंट की भी भागीदारी होगी, उसमें इन्वेस्टर्स की भी भागीदारी होगी, और उसमें खुद जो स्टार्टअप ओनर्स हैं, जो फाउंडर्स हैं, उनको भी कुछ ना कुछ अब एक जो आइडिया में और अपने कार्यप्रणाली में थोड़ा सा तब्दीलियां लानी पड़ेगी। मेरे पास वक्त इतना ही है, मेरे को इस शो को यहीं पे वाइंड अप करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़े। अजय चौधरी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े आप। आनंद दुनिया साहब, आपने भी वक्त निकाला। सौरभ श्रीवास्तव सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस शो में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।